बहुजन आंदोलन इसलिए नहीं है कि हम गर्व हो हमें कि हमारी पुरखें कितनी लायक थी, बल्कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुजन आंदोलन से हमें यह सीखना चाहिए, जब संविधान को कमज़ोर किया जा रहा था, जब शिक्षा की जगह वैज्ञानिक शिक्षा की जगह जब धार्मिक शिक्षा लाई जा रही थी, जब देश में उन्माद बढ़ रहा था, जब विवेक की जगह द्वेष आ रहा था, तब हम क्या कर रहे थे? तब हम यह कर रहे थे कि हम बहुजन समाजवादी मंच के साथ जुड़कर हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील मुहिम के साथ थे और कहीं ना कहीं हम बुद्ध की विचारधारा को आम आवाम तक फैलाने का काम कर रहे थे। और साथियों, देखिए, आप सब लोग आज वाकिफ़ है, आज देश में जो सबसे बड़ी आने वाली समस्याएं हैं वो एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। हम सभी जानते हैं जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, ऐसे ऐसे नौकरियां बड़े पैमाने पर जाएंगी, चाहे कॉर्पोरेट घराने हो, सरकारी, इवन दैट सरकारी दफ्तरों में भी उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। तो बहुजन समाजवादी मंच एक दूरगामी सोच के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम करता है। बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमें यही सीख मिली है कि जागरूकता ही मोक्ष का पहला कदम है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करें, जिन लोगों को खतरा है या फिर उससे कैसे बचा जाए उस सब के लिए। और हमें पूरी उम्मीद है जब हम सब मिलके इस बात को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो हम इसका एक कहीं ना कहीं सल्यूशन भी निकाल सकेंगे। अभिषेक जी, जिस तरीके से संविधान खतरे में है, क्या इस मुहिम से संविधान बचेगा? बिल्कुल बचेगा। देखिए, संविधान खतरे में क्यों है, हमें यह समझने की ज़रूरत है। संविधान खतरे में इसलिए क्योंकि हमने अपने मूल विचारों को, अपने मूल सिद्धांतों को जानना छोड़ दिया। जैसे हमारे साथ में दो अधिवक्ता जी बैठे, ये उसको बेटर बताएंगे इस चीज़ को लेके। लेकिन जैसे हम हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील का हमारा योजना है, जब हम लोगों को बुद्ध का मेन सिद्धांत बताएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा नहीं करना, पर चाहे वो प्राणातिपाता वीरमणि सिक्खापदम और बाकी और शीलों के माध्यम से उनको जागरूक करेंगे। और कहीं ना कहीं आप ये भी ध्यान रखिए, संविधान के मूल सिद्धांत भी बुद्ध के धर्म से आते हैं, पंचशीलों से आते हैं, अष्टांगिक मार्ग से आते हैं। बिल्कुल बचेगा। लोग जब जानेंगे अपने विचारों के बारे में तो कहीं ना कहीं वो जागरूक होंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। जब अपने अधिकारों की बात करेंगे तो सत्ता में बैठे हुक्मरानों से भी सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और क्यों हुआ तो कैसे, और क्यों हुआ कैसे हुआ, तो वो मजबूर होंगे सोचने पे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ रुकेगी। 22 तारीख को बहुजन समाजवादी क्या करेगी? देखिए सर, आपने बात पूछी है 22 तारीख का। टू माई माइंड जितना मेरे को वो है चीज़ें, अगर आप उस चीज़ को पूछते हैं, मैं चाहता हूँ कि वैसे मैं एक बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, आई एम नो फैन ऑफ शंकराचार्य। मैं शंकराचार्य जी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर उन्होंने बोला है तो हिंदू धर्म के बारे में उनको जानकारी हो, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जब शंकराचार्य जी ने बयान दिया है कि दैट वट एवर इज़ डूइंग इन ऑन 22 ऑफ द जनवरी हैज़ नथिंग टू डू विद द मर्यादा, फेथ और धर्म, तो एंड इट बेसिकली पर्पस टू सॉल्व द इलेक्टोरल कैलेंडर ऑफ द पार्टी। तो मुझे लगता है हमें उनकी बात पे थोड़ा गौर करना चाहिए और आम आवाम तक उस बात पे विचार करना चाहिए आवाम को। बाकी बहुत सारे ऐसे कारण हैं। अभिषेक जी, चुनाव सिर पर है जी, और इस तरीके की अपने रणनीति आपने लेके आए हैं, क्या किसी पार्टी या किसी संगठन से आपका कोई गठबंधन तो नहीं है? देखिए सर, हमारा गठबंधन है बुद्ध के, फूले, अंबेडकर, बाबा साहब भगत सिंह के विचारों से। हम उनको मानने वाले लोग हैं और हमारे साथी श्री चंद्रवीर जी ने अभी आपको कुछ समय पहले सूचित भी किया था कि चुनाव स्थायी नहीं होता, हम परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हमारा आइडिया ऑफ बहुजन बुद्ध से आता है, फूले से आता है, बाबा साहब से आता है। सर, नौकरी और युवाओं का जो पेट की जो भूख है उसको कैसे मिटाएंगे आप? देखिए सर, मैंने कहा ना, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पेट की भूख से ज़्यादा दिमाग की भूख जो होती है ना, अगर व्यक्ति विचारों से मजबूत होगा तो वो ये जानने की कोशिश करेगा मेरा शोषण कहाँ हो रहा है। जब वह जानेगा मेरा शोषण कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से सत्ता में बैठे लोग मेरा शोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नौकरियाँ पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा संगठन बहुजन समाजवादी पाठशालाएं चलाता है, उससे हम लोग एक शिक्षित करने का काम करते हैं। जब हम लोग शिक्षित करने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग वो नौकरियों में भी जाएंगे और जब वो अपनी आजीविका का सवाल भी पूरा करेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से देश के अंदर लाखों संगठन बन चुके हैं, बाबा साहब पे, सावित्रीबाई फुले पे, गौतम बुद्ध पर,
क्या ये अपनी दुकानें नहीं चला रहे हैं? समाज के बारे में इन्हें सोचने को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, संगठन बनाना वो उनका अधिकार है, लेकिन जो आपने कहा, समाज में उनको अपनी गतिविधि जारी रखनी चाहिए, समाज में अपने कार्यक्रम जारी रखने चाहिए, जो विचारधारा उसे फैलाने का काम करना चाहिए। संगठन बना लिया, अच्छी बात है। मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि राजनीति चले न चले, सरकार बने या न बने, लेकिन सामाजिक आंदोलन की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। जब से सामाजिक आंदोलन की गति धीमी हुई है, तभी से हमारा जो समाज है वो सत्ता से दूर चला गया। और सामाजिक आंदोलन, यही सामाजिक आंदोलन है, कम से कम जो सामाजिक आंदोलन है, पंचशील के जो झंडे हैं, जब ये घर घर तक जाएंगे, पता लगेगा लोगों को, बहुतों को जो नहीं पता है कि पंचशील क्या है। और आपने देखा होगा कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, चाहे आप गुरुद्वारे पे जाएंगे, उनका अलग झंडा मिलेगा, जो मुस्लिम हैं, जो कुरान धर्म है, उनका झंडा अलग मिलेगा, सबके झंडे मिलते हैं। तो झंडे से भी एक पहचान है, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ है, जो दिखता है वो बिकता है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें दुकान के बाहर जो है लटकी रहती हैं, उनको देख के लगता है भाई ये वाला पीस निकाल दो, ये अच्छा है। तो जो दिखता है वो बिकता है। और जब हम कोई चीज़ दिखाई नहीं रहे, हम अपने घरों से नहीं निकल रहे, संगठन बना करके हमने 6 लाख संगठन बना लिए, संगठन बना करके घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने गली मोहल्ले के हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और वहीं पर अपना गली मोहल्ले में ही काम कर रहे हैं आपके साथ जो है। तो लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। आज ये यहाँ पर आए, यहाँ कई संगठनों के लोग हैं, मैं भी बुलंदशहर से आता हूँ, बुलंदशहर से चल के आया हूँ, अच्छा काम है, तो मैं भी इसलिए जुड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि धम्म का काम है और धम्म बाबा साहब ने दिया। तो निश्चित रूप से जो संगठन है वो काम करें, अच्छा रहेगा, इस तरह से ही काम करें तो, और सभी लोग एक दूसरे का साथ दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता कमल जी, जिस तरीके से आप समाज की सेवा कर रही हैं, महिला नज़र नहीं आ रही हैं, और दिल्ली में सभी के पेट भरे हुए हैं, लेकिन महिलाएं किसी भी आंदोलन में शरीक नहीं हो रही हैं। महिलाएं आंदोलन में नहीं आ रही हैं, इसके लिए वैसे हम तो अक्सर आंदोलनों में जाते हैं तो मुझे तो महिलाएं दिखती हैं, इतना भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और उनका भी सहयोग उसी तरह से है। अभी आप देखिए मीडिया में भी, अगर आप देखिए यहाँ आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन कैमरे लगे हुए हैं, वो पीछे खड़ी हैं। सहयोग है उनका, उस तरह से नहीं है, वो मैं मानती हूँ, जिस तरह से होना चाहिए, पर धीरे धीरे। सुनीता जी, देश को आज़ादी हुए 74-75 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं को बार बार यही पुरुष लोग कहते हैं महिला नहीं सुधर रही है, महिलाओं के ना सुधरने का सबसे बड़ा कारण जो मैं समझती हूँ, ज़मीनी स्तर पे जितने भी हमारे समाज की कम्युनिटी के जितने भी जमाव बाड़े हैं, खासकर दिल्ली के बाहर का मुझे नहीं पता, जितनी भी चौपाड़े हैं, बुद्ध विहार हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, मुझे लगता है अगर उनके ठेकेदारों को थोड़ा सा दुरुस्त कर दिया जाए और वो खुले समाज के लोगों के लिए, तो वहाँ शिक्षा भी अच्छी होगी, महिलाओं के विचारधारा में भी बदलाव आएगा, जो मनवादी सोच का, जो हम पाखंडवाद का जो कह रहे हैं, उसमें भी बहुत सुधार आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतने सालों से देखती हूँ कि वो एक बहुत बड़ी जो है हमारे समाज के लिए कमी है कि उनका जो ताला जो लगा रहता है और वो जिस तरह से इस्तेमाल होने चाहिए वो कम्युनिटी सेंटर, हालांकि वो सरकारी पैसे से उनका जो है होता है, बनाए जाते हैं, लेकिन जो सोकॉल अपने ही लोग, अपने ही समाज के जो लोग हैं, वो उनको अपनी सुविधाओं के हिसाब से उनको वहाँ खोलते हैं। अगर वो समाज हित के लिए, अगर मुझे लगता है वो संडे के संडे या कभी भी हर तरह से, तो वहाँ बच्चा, बड़ा, औरत, बूढ़ा, रिटायरमेंट, जो ताश खेलने या फिजूल टाइम ख़राब करने के लिए जो उनका इस्तेमाल होता है, वो ना हो कि अगर समाज हित में हो, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा और बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। अगर पंचशील और संविधान से कोई असर पड़ेगा? हाँ जी, जिस तरीके से ये पंचशील की बात की जा रही है और संविधान भी घर घर बांटा था, क्या इससे कोई देश पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैं आपको बता दूं 2019 में जहां भाई बालाक्रम भाई साहब ये हमें बुक देकर आए हैं, करीब 250 के करीब बच्चे, मेरे पास 150 के करीब वहां बच्चे पढ़ते हैं, यूथ क्लब है हमारा, हमने वहाँ संविधान भी डिस्ट्रीब्यूट किया। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों में बदलाव है, बच्चे अपने परिवारों में सवाल करते हैं, पूछते हैं। जो ग्राहक है, जो बहुजनों का जो संगठन है, इनके ग्राहक कस्टमर इकट्ठा एक जगह क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सब ये दुकानदारियों का तो खेल चल रहा है मेरे ख्याल से। जिस तरह से गैर समाजी जो वो हैं पार्टियां और जो बहुजन समाज, बहुजन जो हमारे लोग करते हैं, मैं ईमानदारी से कहूँ उनका जो एफर्ट है 100% नहीं है, क्योंकि यहाँ काश वो अपना 100% दे, पॉलिटिकल के जो कार्य करता है खासकर
हम 92 से देख रहे हैं जी यहाँ पे एक ग्राहक जो है ना, एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को तोड़ रहा है। जी ग्राहक तो जाग चुका है। जागो ग्राहक जागो, सरकार ने खूब ऐड करा था, जागो ग्राहक जागो। कस्टमर तो जाग गया, उसका ये है, कस्टमर आ क्यों नहीं रहा? उसका ये है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब समाज पे कहीं विपदा आती है, कहीं बहन बेटी के साथ कोई भी घटना होती है, आप ये देखना संगठन कितने भी हैं, लेकिन वो सारे संगठन वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सारे संगठन इकट्ठा होते हैं। और मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ 2 अप्रैल 2018 जो संविधान पे आना चाहिए, SC/ST एक्ट पे आना चाहिए, तो सारा समाज इकट्ठा था। वो बात सही है जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का कुछ व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उनको घर से निकलना पड़ेगा, घर से निकल के काम करना पड़ेगा। घर से जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक विचारधारा परिवर्तित नहीं होगी। हम जैसे कि भिक्खु हैं, भिक्खु बन तो गए वो, लेकिन बुद्ध विहारों में बैठे हुए हैं। उनका काम है जो है बुद्ध विहारों में बैठ करके उनका काम है कि और वो अपने गली मोहल्लों में जाएं, चारी का करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। कुछ भिक्खु राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सभी जो लोग हैं, इनको समाज में जाना चाहिए, समाज में विचारधारा स्थापित करनी चाहिए। जैसा भी क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि संविधान बटेगा, घर में होगा तो पढ़ेंगे भी, पंचशील होगा, दिखाई देगा तो बच्चे भी पूछेंगे पंचशील क्या है। तो परिवर्तन होगा और इकट्ठे होते हैं। समाज आज भी संगठित है और संगठित होता है। ये बात सही है कि संगठन बने हुए, लेकिन विचारधारा जहाँ कोई घटना होती है, कोई बात होती है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। बुद्ध विहार जो है पाठशाला है, वहाँ जब पढ़ने नहीं जाएंगे तो घर से क्या पढ़ाएंगे? देखिए, भिक्षुओं को जो चला रहा है, भिक्षुओं की जो सेवा करते हैं, भिक्षुओं को जो आपने कहा समाज इसलिए करता है कि बुद्ध धर्म का प्रचार करे। जो जीवन है वो जीवन इसलिए है कि बुद्ध धर्म का, तथागत बुद्ध के मार्ग, तथागत बुद्ध के विचारों को फैलाए। वो काम ये नहीं है कि हम एक ही जगह बैठ करके वहीं पे जो पाठशाला वह चला सकते हैं। उसके लिए जब आपको समाज सहयोग करना है तो आपको विचारधारा को फैलाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और जो है लोगों को बताना पड़ेगा बुद्ध धर्म क्या है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि बुद्ध धर्म कितने लोग कितने काम कर रहे हैं।